हमारे सनातन धर्म में जितने पाप हैं उन पापों की अलग अलग कोटियां हैं। जो सबसे बड़ा पाप होता है उसको महापाप कहते हैं। महापाप से बड़ा कोई पाप होता ही नहीं। फिर महापाप से नीचे पाप, फिर पाप के नीचे उपपाप, फिर उसके बाद अपात्रीकरण, फिर उसके नीचे मलिनीकरण, फिर उसके नीचे जाति भ्रंश। इस प्रकार से पापों की अलग अलग कोटियां हैं। अपात्रीकरण, मलिनीकरण, जाति भ्रंश, उपपाप, पाप, महापाप, ये पाप के सब क्रम। तो जितने अपराध होते हैं छोटे मोटे, उन छोटे मोटे समस्त अपराधों से लेकर ऊपर तक जितने महापराध हैं उन सब पापों में सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले 5 पाप। इन 5 पापों से व्यक्ति को बचना चाहिए। 5 पाप को हमारे यहां महापाप कहा गया। वो 5 पाप क्या है? बोले पहला पाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करना। और दूसरा सुरापान, शराब पीना। शराब पीना गौ मांस खाने से बड़ा पाप है, नोट कर लेना। मैं भागवत की व्यासपीठ से बोल रहा हूं। जिसने शराब पिया वह व्यक्ति गौ मांस खाने से बड़ा पाप कर चुका है। क्योंकि पाप पुण्य की परिभाषा तो शास्त्र बताता है ना। शास्त्र जो कहेगा वही तो पाप पुण्य होगा, हमारे आपके कहने से तो होगा नहीं। आपको महाराज उसमें क्या लगा, वो तो फलों का रस है, तो आपके कहने से नहीं होगा। फलों का रस है इसलिए शराब पी लें, उसमें कोई दोष नहीं, ये आपकी मान्यता अगर है तो गलत बात है। इसलिए उसको हम धर्म नहीं कह सकते। मैं निवेदन कर रहा था, पाप की चर्चा हो रही थी कि पाप कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे बड़ा पाप, महापाप क्या है? ब्राह्मण की हत्या। और दूसरा महापाप सुरापान, शराब पीना। शराब पीना अन्य पापों से बड़ा पाप। शराब पीना लोग सामान्य पाप समझते, लेकिन ये महापाप की कोटि है। शराब पीने वाले व्यक्ति के प्रायश्चित का जहां शास्त्र में वर्णन है कि अगर कोई ब्राह्मण शराब पी ले तो उसका प्रायश्चित क्या है। अब वो शुद्ध होना चाहे तो क्या करे? तो शास्त्र का वचन है कि 12 लीटर खौलता हुआ पानी उसको पिलाया जाए। अगर उसके प्राण बच गए तो शुद्ध है, मर गया तो उसका पाप नष्ट हो गया, वो आगे अगले जन्म में उस पाप को नहीं भोगेगा। सोचो। तो शराब पीना ये दूसरा महापाप। और तीसरा महापाप क्या है? बोले स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। आपको भूख लगी है, आप भोजन की चोरी कर लो, साधारण पाप है। कोई ऐसी वैसी वस्तु हो और मन भटक गया, व्यक्ति ने चोरी कर ली, तो चोरी तो पाप है लेकिन साधारण पाप है। लेकिन स्वर्ण की चोरी करना महापाप माना गया है शास्त्र में। स्वर्ण की जो चोरी करता है अगले जन्म में उसी को कुष्ठ रोग होता है, ये कर्म विपाक में लिखा है। कुनखी स्यात्, उसके नख गल जाते हैं इस महापाप के कारण। इसलिए स्वर्णस्तेय को, स्वर्ण की चोरी को तीसरा महापाप माना। और चौथा महापाप क्या है? गुरवांगना गमन। अपने गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार। पूजनीय जो महापुरुष हैं उनकी पत्नी के साथ, वंदनीय श्रेष्ठ जनों की पत्नी जो हैं उनके साथ दुर्व्यवहार, ये चौथा महापाप। और 5वां महापाप, बोले इन 4 पाप करने वाले व्यक्तियों के साथ जो उठे बैठे खाए पिए उनका अनुमोदन समर्थन करे, उनके साथ संबंध रखे, तत्संगी पंचैते पातकी जना, वो संगी भी उसी कोटि का पापी होगा। पंचैते पातकी जना है, ये 5 प्रकार के पातकी होते हैं। इन 5 पातकों को महापाप कहा गया है, पंच महापाप। और इन पंच महापापों में ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्णस्तेय, गुरवांगना गमन और 5वां इनका संग करने वाला व्यक्ति। इन 5 पापों में ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है। और एक ब्रह्म हत्या नहीं, करोड़ों ब्रह्म हत्या अगर लगी हो, लेकिन अभिमान रहित होकर भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे क्षमा कर दे। कोटि विप्र बध लागी ही जाहू, आए शरण तजौ नहीं। ये ठाकुर की करुणा है, कृपा है। शर्त लेकिन है, क्या शर्त है? बोले अभिमान न हो। मैंने कहा
भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अभिमान अच्छा नहीं लगता।